दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन 2D का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। देखो, सर्कल को हम अगर सिंपली समझे तो क्या होता है, कोई भी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर फिक्स सभी बिंदुओं को, चारों तरफ जो उसकी बिंदु हैं और उनकी सबकी दूरी अगर फिक्स है और उन सभी बिंदुओं को अगर हम एक लाइन से मिला दें तो उससे एक वृत्त का, एक सर्कल का निर्माण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन दोनों की दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है। ऐसे इसके चारों तरफ बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी समान दूरी है। सभी बिंदुओं को अगर मैं एक लाइन से मिला दूंगा तो मेरा क्या होता है, वृत्त का निर्माण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल या वृत्त। मान लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इसका सेंटर है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे था, और इन सब की दूरी बराबर थी। चारों तरफ इसके जितने भी ऐसे बिंदु थे जिनकी दूरी बराबर है, उन सबको मैंने जब मिला दिया तो क्या हुआ, एक सर्कल का निर्माण हुआ, एक वृत्त का निर्माण हुआ। और जिस बिंदु से मैंने उसको मिलाया, जिस बिंदु से दूरी मापी मैंने हर एक अलग अलग पॉइंट्स की, उसको हम बोलते हैं सेंटर या केंद्र। ठीक है। अगली बात आती है रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से उन सभी बिंदुओं की जो बराबर दूरी पर थे, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस या त्रिज्या। केंद्र से सर्कल के जो परिधि की दूरी, परिधि बोल सकते हैं, ये जो सर्कल की परिधि है, वृत्त की जो परिधि है, उसकी दूरी को अगर हम मापें केंद्र से तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस या त्रिज्या। अगली बात, सेंटर मैंने बताया। सेंटर क्या होता है, जिस बिंदु से हम वो दूरी मापते हैं, चाहे हर एक बिंदु की, उसको हम केंद्र बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। अगली बात आती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, इसको हम फार्मूले के टर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 इंटू रेडियस। अच्छा, रेडियस को हम हमेशा स्मॉल r से डिनोट करेंगे और डायमीटर को कैपिटल R से। ठीक है, हम कैपिटल R इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू स्मॉल r। मतलब जो वृत्त है उसकी परिधि पर किसी एक बिंदु से मैं सामने वाले उसी बिंदु तक चला जाऊं, ऐसे जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या का दुगना, मतलब व्यास। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर को बोलते हैं व्यास। तो ये दूरी जो होगी वो कहलाएगी मेरी व्यास। केंद्र से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी त्रिज्या, और ये पूरी दूरी कहलाएगी मेरी डायमीटर या व्यास। तो इसका फार्मूला है मेरा ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगली बात, एरिया क्या होता है सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7, या हम इसको लिख सकते हैं 3.14। r मेरा क्या है, त्रिज्या है। सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होती है, 2πr। r मेरी यहाँ पे त्रिज्या है, पाई का मान वही 3.14 या 22/7। अगली, अब इससे रिलेटेड जो बेसिक से क्वेश्चन अब देखते हैं जो आए हैं परीक्षा में भी पहले, वो देखते हैं क्या है। फाइंड एरिया इफ़ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड सरकमफ्रेंस। कह रहा है कि एरिया कैलकुलेट करो एक सर्कल का जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका सरकमफ्रेंस भी बताओ। अब देखो, सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसकी रेडियस उसने क्या दे दी, 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने लग 22/7 इंटू 10 इंटू 10। इसको मैं 3.14 इंटू 10 इंटू 10 भी कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 300
14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है सरकमफ्रेंस क्या होगा। सरकमफ्रेंस का फार्मूला मेरा क्या है पता है मैंने, सरकमफ्रेंस का 2πr, 2 इंटू 3.14 इंटू 10, इसका मान आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 3.14। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 3.14। मतलब सरकमफ्रेंस दे रखा है और बोल रहा है एरिया बताओ। तो सरकमफ्रेंस से मैं पहले क्या निकाल लूँगा, रेडियस कितना है, उसी से मैं फिर एरिया कैलकुलेट करूँगा। सरकमफ्रेंस का 31.4। अच्छा, ये सब कैंसिल कर देता हूँ। इसने जो है सरकमफ्रेंस दे रखा है हमारा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2πr, उसकी वैल्यू दे रखी है 31.4। अब यहाँ पे मैं अगर r निकालूँ यहाँ से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 31.4 दे रखा है हमें। r कितना आ जाएगा यहाँ से 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14। अब देखो यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाऊँ ऊपर जाएगा, ये इसको काटेगा 10 पे और 2 इसको काटेगा 5 पे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मेरा रेडियस कितना आ गया 5। अब पूछ रहा है एरिया बताओ। एरिया की वैल्यू मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एरिया कितना होता है हमारा पाई r स्क्वायर 3.14 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम कुछ टर्म्स और हैं जो सर्कल की हैं वो पढ़ेंगे, जो हमारी ज्योमेट्री में बहुत काम आएगी और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोड क्या होती है। कोड देखो, कोई भी एक सर्कल है, उस पर अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ दूँ तो इसका नाम रख दूँ एक लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दे, उसको हम क्या बोलेंगे कोड। हिंदी में बोलते हैं जीवा। टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। मतलब कोई एक वृत्त है, एक सर्कल है और कोई एक लाइन उसको बाहर से टच करके चली जाए, तो ये वाली लाइन जो है क्या कहलाएगी टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा। सीकेंट, सीकेंट क्या होती है, मान लो एक सर्कल है, कोई एक लाइन सेगमेंट बाहर से आए किसी पॉइंट P से मान लो, और सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट पे टच करे, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो डिफरेंस देख लो, कोड क्या है, ये कहलाता है कोड, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट और ये सीकेंट। अब इसकी हम कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सर्कल की। कोई भी सर्कल है और उसके सेंटर से अगर कोड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कोई भी सर्कल है अगर उसके सेंटर से मैं कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कोड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। पहले प्रॉपर्टीज़ करा देता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि मान लो किसी सर्कल की 2 कोड हैं AB और CD, और दोनों की लेंथ जो है बराबर है। मान लो कोई सर्कल है, उसकी 2 कोड हैं, एक AB है और एक ED है। सेंटर से उन दोनों की, सेंटर से अगर मैं उन दोनों की दूरी मापूंगा तो वो हमेशा बराबर होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस
ऑफ टू इक्वल chords from center is always equal. दोबारा से बता रहा हूँ, सेंटर से दो इक्वल कोड्स की जो डिस्टेंस होगी हमेशा बराबर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो भाई, अगर मेरी कोई भी दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, मान लो एक कोड ए बी है, दूसरी सी डी है, एक दूसरे को काट के अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, किसी पॉइंट पी पर काट रही है, तो हमेशा याद रखना ए पी की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई पी बी बराबर होगी हमेशा सी पी इंटू पी डी, या मैं कह सकता हूँ डी पी इंटू पी सी, मतलब दिस इंटू दिस ऑलवेज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये मेरी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ मेरी क्या करी है कि कोई भी एक सर्कल है, उस पे मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी ए बी। अब इस कोड से अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं कोई एंगल बन रहा है, तो वो हम अगर मान लो थीटा एंगल है, तो उसी कोड पे अगर सर्कल में कहीं दूसरा एंगल बन रहा है ना, तो वो उसी एंगल के बराबर होगा। और कितने भी एंगल हो, मान लो एक एंगल और बना दिया मैंने यहाँ से इसी कोड पे, तो वो भी थीटा होगा। कहने की बात ये है, मान लो एक सर्कल है, ये कोड है ए बी, मान लो इस कोड ए बी से ये यहाँ पे एक एंगल बना 50 डिग्री का, और मान लो मैंने एक एंगल और बनाया, क्वेश्चन पूछ लिया बताओ ये कितने का होगा, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इनका कोड बेस जो है एक ही है। अगर मान लो एक और बनाऊँ मैं, तो ये भी 50 का ही होगा, एक और बनाऊँ मैं तो ये भी 50 का ही होगा। तो जितने भी एंगल हो एक ही कोड पे, जितने भी एंगल सर्कल पे हम बनाएंगे वो सारे सेम होंगे। ऑल एंगल्स ऑन सेम कोड ऑल और ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मान लो कोई एक सर्कल है, उसकी एक कोड है ए बी, उस ए बी कोड पर मान लो सर्कल पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो उसी कोड पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो जो सर्कल पे एंगल बना है ना, उसका हमेशा डबल होगा। एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कि सर्कल है, ये इसकी कोड है, मान लो ए बी, मान लो इस कोड ए बी से सर्कल पे एक एंगल बन गया 50 डिग्री का, मान लो इसका सेंटर है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बताओ ये सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, तो ये हमेशा इसका डबल होगा, मतलब 100 डिग्री का होगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। आज की लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसकी 3-4 प्रॉपर्टी और बच रही हैं जो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा मैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसकी। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई कोई सर्कल है और उसकी ए बी एक टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है, तो हमेशा जब भी मैं सेंटर से, केंद्र से टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ करूँगा ना, वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, है ना। जब भी मैं सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करूँगा टेंजेंट पे, वो हमेशा उस पर कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, और जो बची हुई है प्रॉपर्टीज़ वो भी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए